हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता का नियम रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। आज हम देखेंगे कौन सी संख्या किस नंबर से कटेगी। सबसे पहले देखेंगे 2 से विभाज्यता डिविजिबिलिटी बाई 2, यानी कि 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी। तो वे संख्याएं जिनके अंत यानी कि इकाई वाले स्थान पर या तो 0 आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए, या तो 8 आए, तो वह संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। यानी जिस संख्या के अंत में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, वो संख्या 2 से कट जाएगी। एग्जाम्पल 10 के अंत में 0 आया है, ये 2 से कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल 22 के अंत में 2 आया है, ये संख्या 2 से कटेगी। तीसरा एग्जाम्पल 34, अब 34 के अंत में 4 आया है, तो यह नंबर 2 से कटेगा। चौथा एग्जाम्पल 278, अब इसके अंत में 8 आया है, इसका मतलब 278 2 से कटेगा। पाँचवा एग्जाम्पल 566, अब इसके अंत में 6 आया है, इसका मतलब ये भी 2 से कटेगा। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सी संख्या 3 से कटती है। तो वे संख्या जिनके अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो, तो वो संख्या 3 से कटती है। जैसे एग्जाम्पल 132, अब इसके अंकों का योगफल लेंगे, यानी कि 1 + 3 + 2। हम देखते हैं कि 3 + 1 4, 4 + 2 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 3 का मल्टीपल है, अतः 132 3 से कट जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5724। अब हम इसके अंकों का योगफल देखेंगे कि सम ऑफ डिजिट कितना है। सम ऑफ डिजिट हमारा आ रहा है 18, 5 + 7 + 2 + 4 18 आ रहा है। अब 18 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब 5724 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 6342। अब हम इसके अंकों का योगफल लेंगे, यानी सम ऑफ डिजिट, तो 6 + 3 + 4 + 2 आ रहा है 15। अब 15 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 15 ये संख्या 3 से कटेगा। हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि कौन संख्या 4 से कटता है। तो वे संख्याएं जिनके अंतिम के 2 अंक यानी कि इकाई और दहाई 4 से विभाज्य हों, तो उन्हें 4 से विभाज्य माना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 424, अब इसका हम 2 अंक लेंगे लास्ट का 2 4। अब 2 4 ये 4 से कट रहा है, तो ये नंबर 4 से कटेगा। देखते हैं 2 4 हम जानते हैं कि 4 से कटेगा। क्यों? क्योंकि यह 24 4 के टेबल में आता है, 4 6 या 24, अतः 424 4 से कटेगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 736। अब 736 ये 4 से कटेगा, तो यह नंबर 4 से कटेगा। अब 36 यानी 2 अंक लेंगे, 2 अंक है 36। 36 हम जानते हैं कि 4 के टेबल में आता है। क्यों? क्योंकि 49 या 36, इसका मतलब 736 4 से कटेगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 572। अब हम इसका लास्ट 2 डिजिट लेंगे, लास्ट का 2 डिजिट है 72। अब 72 4 से कटेगा। अब जब 4 से ये कटेगा, तो इसका मतलब ये नंबर भी 4 से कटेगा। हम अब नेक्स्ट संख्या देखेंगे कौन संख्या 5 से कटता है। डिविजिबिलिटी बाई 5, वे संख्याएं जिनके अंत में 0 हो या 5 हो, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाती हैं। जैसे 205, इसके अंत में 5 है, तो यह नंबर 5 से कटेगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1340, यानी कि 1340, इसके अंत में 0 है, तो यह नंबर 5 से कटेगी। यानी कि वे सभी सारी संख्याएं कटेंगी जिसके अंत में या तो 5 हो या तो 0 हो, यानी कि यूनिट प्लेस पर जिस संख्या में 5 होगा या तो 0 होगा, वो संख्या 5 से कटेगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि कौन संख्या 6 से कटेगा। डिविजिबिलिटी बाई 6, वे संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हों, तो वो संख्या 6 से विभाज्य होती हैं। यानी कि किसी संख्या को 6 से काटना है, तो पहले उसे हमें चेक करना है क्या वह 2 से कट रही है। यदि वह 2 से भी कट रही हो और 3 से भी कट रही हो, तभी वह संख्या 6 से कटेगी। अब हम जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं 210। अब हम देखेंगे कि 210 क्या 2 से कटेगा। तो हम जानते हैं कि इस संख्या के अंत में 0 रहेगा, और 2 4 6 8, तो वह संख्या 2 से कटता है। इसके अंत में 0 है, तो इसका मतलब 210 2 से कटेगा। अब हम देखते हैं क्या यह 3 से कटता है। तो 2 और 1 3 के लिए हम अंकों का योगफल निकालते हैं। तो 2 1 3 और 3 और 0 3, 3 से कटेगा, क्योंकि 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब यह नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है। जब यह दोनों से कट रहा है, तब यह 6 से भी कटेगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 252।
252 हम जानते हैं 2 से भाज्य है। क्यों? क्योंकि इसके अंत में 2 है। जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहता है वो संख्या 2 से कटता है। ये 2 से भी कट रहा है। अब हम देखेंगे क्या है, 3 से कटता है। तो 3 से कटने के लिए हम जानते हैं कि अंकों का सम निकालते हैं। तो हमारा सम ऑफ डिजिट आएगा 2 + 5 7, 7 + 2 9। हम जानते हैं कि 9 हमारे 3 के टेबल में आता है, 9 3 का मल्टीपल है। अतः यह नंबर 3 से भी कट रहा है। जब यह नंबर 2 और 3 दोनों से कट रहा है तब यह नंबर 6 से भी कटेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। अब हम देखते हैं कौन सी संख्या 7 से कटती है। तो वे संख्याएं जिसके अंतिम अंक का दोगुना तथा शेष संख्याओं का अंतर 7 से भाज्य होती है वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या 7 से कटती है तो हमें चेक करना पड़ेगा उसके अंतिम अंक का दोगुना और बचे हुए संख्याओं का अंतर यदि 7 का मल्टीपल है। जैसे 343 है। अब 343 का अंतिम अंक है 3, तो 3 का दोगुना यानी कि 3 में 2 का गुणा करेंगे, इसको घटाएंगे बाकी बचे हुए नंबर में से। 34 बचा है, 34 में से 6 घटाएंगे, 34 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 28। अब 28 7 से भाज्य है। क्यों? क्योंकि 28 7 के टेबल में आता है। 28 7 का मल्टीपल है। अतः 343 7 से कटेगा, 7 का डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है 2041 यानी कि 2401। अब हमारा लास्ट का अंक है 1, 1 का दोगुना 2 हो गया, बाकी बचा हुआ नंबर 240। अब 240 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 238। अब 238 हम 3 अंक की संख्या पा गए हैं, इसे भी नहीं बता सकते ये 7 से कटेगा कि नहीं। फिर वही इसमें तरकीब लगाएंगे, फिर वही एल्गोरिदम यूज करेंगे। तो अंतिम का अंक है 8, तो 8 में करिए 2 का गुणा, तो 8 2 जा 16। अब बचा हुआ नंबर 23, क्योंकि 23 में से 8 तो इधर आ गया, तो 23 में से 16 घटाएंगे तो आएगा 7। अब 7 तो 7 का मल्टीपल ही है, 7 का मल्टीपल है, 7 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब 2401 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 8 से कटती है। तो वे संख्याएं जिनके अंतिम के 3 अंक यानी कि इकाई, दहाई व सैकड़ा यानी कि यूनिट, टेंस, वंस, टेंस एंड 100 8 से भाज्य हो तो वो संख्या भी 8 से कटती है। यानी जिस संख्या के अंतिम 3 अंक इकाई के, दहाई के और सैकड़ा के यदि तीनों 8 से कटते हो तो वह संख्या 8 से कटेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 1248। अब हमें पता करना है कि यह नंबर 8 से कटेगी, तो इसके अंतिम के 3 अंक लेंगे, 3 अंक हो जाएगा 248। अब 248 यदि 8 से कट रहा है तो यह नंबर 8 से कटेगा। तो 248 में हमें 8 का सिंपली भाग देना है, तो भाग देने पर ये नंबर कट रहा है, इसमें कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा है, पूरा 31 आ रहा है, तो इसका मतलब यह नंबर 8 से कटेगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 1880। अब इसका 3 अंक लेंगे, 3 अंक होगा इसका 880। 880 यदि 8 से डिवाइड हो रहा है तो यह नंबर भी 8 से कटेगा। इसमें हम भाग लगाते हैं तो आता है हमारा 110। अब 110 आ गया, रिमाइंडर कोई नहीं बचा, इसका मतलब 880 पूरा 8 से कट जा रहा है, इसका मतलब यह भी संख्या 8 से कटेगा। अब हम देखते हैं कि कौन सी संख्या 9 से कटती है। डिविजिबिलिटी बाय 9। तो वे संख्याएं जिनके अंकों का योगफल 9 से विभाज्य हो तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होती है। जैसे 3 का नियम था वैसे ही 9 का है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन सी संख्या 9 से कटता है। एग्जाम्पल है 342। अब 342 वही संख्या कटेगा जिसके अंकों का योगफल 9 रहेगा या 9 का मल्टीपल रहेगा। जैसे 3 + 4 + 2 हो जाएगा 9, तो 9 का मल्टीपल है, अतः 9 यह संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 756। इसके अंकों का योगफल हो जाएगा 18। 18 तो 9 का मल्टीपल ही है, 18 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब यह भी संख्या 9 से कटेगा। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है बड़ा नंबर है 69,777। इसके अंकों का योगफल आ रहा है 36। 36 9 के टेबल में आता है, 36 9 का मल्टीपल है, अतः यह नंबर भी 9 से कटेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 10 से विभाजितता, डिविजिबिलिटी बाय 10, यानी कौन सी नंबर 10 से कटेगा। तो संख्या जो 2 और 5 दोनों से कट रहा हो, या इसका सेकंड डेफिनेशन हो सकता है कि जिस संख्या के अंत में 0 हो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। यानी कि जिस संख्या के अंत में 0 है वह संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे 150।
अब 150 के अंत में 0 आ रहा है तो यह संख्या 10 से विभाजित होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 270, इसके अंत में 0 आ रहा है, यह नंबर भी 10 से कटेगा। 300, इसके अंत में 0 आ रहा है तो यह नंबर भी 10 से कटेगा। आज के लिए इतना, बाद में हम देखेंगे कौन सी संख्या 11 से कट रही है, 12 से कट रही है, 13 से और 14 से। तब तक के लिए जय हिंद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।